ज़्यादा चलने वाले ब्रांड है डाबर के, इमामी के, नाइल कंपनी के, जो कि कस्टमर मांगता है रेगुलर, पहले आते थे तो वो अब दूसरे रास्तों से मंगवा रहे हैं, अफ़गानिस्तान के, ईरान इराक से, दुबई के रास्ते से। महंगा पड़ जाता है, मगर ये है कि वो जिसने यूज़ करना होता है वो परचेज़ करता है, उसको सूट करती है वो चीज़। इंडिया की तो कोई भी चीज़ हो यहाँ पे सेल हो जाती है। ज़्यादातर ऑयल वगैरह, शैम्पू वगैरह, काफ़ी अच्छे लोग शैम्पू बहुत पसंद करते हैं। इंडिया के हर्बल शैम्पू होते हैं, क्वालिटी अच्छी होती है, पाकिस्तानी से बेहतर क्वालिटी होती है। ये क्या चीज़ है, आप ये देख सकते हैं जी, जो देखने वाले हैं, ऊपर हिंदी में लिखा है हिंगोली शायद लिखा है, पीछे इंग्लिश में है। और ये क्या है, ये खाने वाली गोली है। आप जो लोग देख रहे हैं वो बताइएगा कि क्या वहाँ पे जो ये प्रोडक्ट्स हैं इंडिया से जो लोग देख रहे हैं वो बताइएगा कि वो इनकी वहाँ पे क्या प्राइस है। यहाँ पे तो ऑलमोस्ट 600 आपने बोला, 650। आयोडेक्स भी यहाँ पे ये मौजूद है। और आप देख सकते हैं कि बड़े फेमस एक्टर हैं जिनकी ये फ़ोटो भी है। क्या ये वाकई में इंडियन प्रोडक्ट्स हैं, ये आप लोग बताइएगा कि ये मतलब ये ऐसा भी होता है कि अक्सर कॉपी वगैरह भी चीज़ें हो जाती हैं, क्यों, क्या कहते हैं? जो जहन में बसा हुआ है ना, लोगों के जो चीज़ें जहन में बसी हुई हैं, वो इंडिया चाहे हमें कुछ भी कर दे, हम कुछ भी कर दें इंडिया को, लेकिन वो जो चीज़ उनके जहन में बसी हुई है कि इंडियन चीज़ ही चाहिए, हमें फेयर लवली इंडियन ही की चाहिए, तो इंडिया की लेंगे वो। ठीक है, वैसे तो फेयर लवली पाकिस्तानी भी आती है। जिस मार्केट में मैं मौजूद हूँ यहाँ पर कीनिया से, इंडिया से चाय की पत्ती आती है। क्या अभी ट्रेड बंद होने की वजह से अभी भी पत्ती इंडिया से यहाँ पर आती है, नहीं आती? डिमांड क्या है इंडियन पत्ती की, ये सब यहाँ पे हम बात करेंगे। मैं ख़ास तौर पे इस मार्केट में इसलिए आया हूँ कि यहाँ पे काजू, इंडियन काजू भी मौजूद हैं। मतलब क्या वजह क्या है, उनकी क्वालिटी बेहतर है या क्या चीज़ है? क्वालिटी तो बेहतर है, ये तो सच बात है। तो ये इंडिया का जो सामान है अभी बहुत कम आ रहा है। ठीक है, ट्रेड बंद वजह होने की वजह, बंद वजह होने के और महंगा वजह होने के, इसके वजह से बंद हो गया। ठीक है, हाँ, बहुत कम लोग ला रहे हैं। तो ज़्यादातर तौर पे ये चीज़ जो आया हुआ है, ये पहले हम लोगों ने यही चीज़ 1800-1700 रुपये पे बेच रहा था, अच्छा। अभी 2500 रुपये चला गया। क्या ये कोलगेट भी इंडियन है? हाँ, कोलगेट इंडियन है, कोलगेट सॉल्ट होता है। ये गिनती के पीस मिल जाएंगे, ज़्यादा क्वांटिटी आती नहीं है। अच्छा, ये गिनती के पीस, या इसकी क्या प्राइस है? ये 700। इसकी क्या प्राइस है? 280 रुपीज़ की यहाँ पे हमें फेयर एंड हैंडसम मिल रही है। जाहिर बात है बहुत सी ऐसी प्रोडक्ट्स होती हैं जिनके अंदर कोई गिफ्ट निकलते हैं। कभी ऐसा हो कि आपने कोई यहाँ पे चीज़ मंगवाई हो, उसके अंदर से कोई ऐसा गिफ्ट निकला हो, आपने कहा क्या भाई क्या। ये बादाम इस टाइम यहाँ कराची में, और ये होलसेल मार्केट की बात कर रहा हूँ, ये तकरीबन 2000 रुपये किलो मिल रहे हैं, और पहले ये 1200-1300 रुपये। जी जी, 1200-1300 आज से 6-7 महीने पहले। कभी ऐसा हुआ है कि जब पाकिस्तान और इंडिया के हालात थोड़े ख़राब हों तो आपकी दुकान पे कस्टमर कम आ जाएंगे, भाई ये तो इंडिया के प्रोडक्ट हैं, हम नहीं लेंगे? करेंसी का फ़र्क है, उसकी वजह से बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। और जो ट्रांसपोर्टेशन है वो बहुत ज़्यादा महंगी हो गई है, उसकी वजह से कैरी बहुत ज़्यादा महंगी हो गई है। जो इंडियन अगर चीज़ पे 100 रुपीज़ लिखी है तो यहाँ कम से कम 400 की है। ग्लोबल दौर है, बिजनेस कारोबार होना चाहिए, उनकी चीज़ें काफ़ी सस्ती और मेयारी हैं। अगर वो करेंसी का लेवल और माल बरकरार आए ना, जैसे पहले गाड़ी खुली हुई थी और माल आता था, जो कस्टमर डिमांड करता है वो होता है हमारे पास। सबसे ज़्यादा डिमांड किस चीज़ की है? ज़्यादा इनके ऑयल बिकते हैं, जो बाल को लेंथी करने के लिए हैं, बाल लंबे करने के लिए, गिरने से रोकने के लिए, वो ज़्यादा बिकते हैं। और शैम्पू इनके कस्टमर ज़्यादा लाइक करता है। इंडिया से पाकिस्तान आते आते कीमत में कितना इजाफा होता है? क्योंकि अक्सर हम देखते हैं इंडियन मूवीज़ में तो कुछ कीमत जो है चीज़ों की बहुत चंद पैसे होती है, लेकिन पाकिस्तान में उनकी आते आते कीमत इतनी बढ़ जाती है। अब ये बात नहीं, अब इंडिया में भी चीज़ें पहले से महंगी हुई हैं। पहले जो प्राइस होती थी उनसे काफ़ी फ़र्क पड़ा हुआ है, तकरीबन डबल उधर भी हो गया हुआ है। लेकिन यहाँ पर जो करेंसी का फ़र्क है उसकी वजह से बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। और जो ट्रांसपोर्टेशन है वो बहुत ज़्यादा महंगी हो गई है, उसकी वजह से कैरी बहुत ज़्यादा महंगी हो गई है। जो इंडियन अगर चीज़ पे 100 रुपीज़ लिखी है तो यहाँ कम से कम 400 की है। इंडिया के साथ फिलहाल हमारी इंपोर्ट एक्सपोर्ट बंद है, तो अभी किस तरह आप पब्लिक की डिमांड को पूरा करते हैं? माल किसी ना किसी रास्ते आ जाता है, अगवान ट्रांसलेट से भी आ जाता है, उसके अलावा दुबई से भी आ जाता है, इंडियन सवारी भी एक आधी आ जाती है, उनके ज़रूर माल आ जाता है। तो पब्लिक जो है पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स की बजाय इंडियन को क्यों ज़्यादा प्रेफर कर रही है, क्या वजह है? अनारकली में ज़्यादातर हम देखें तो मोस्टली दुकानों पे हमें इंडियन सामान ही नज़र आ रहा है। बात यह कि इंडियन सामान जो है तकरीबन हर दुकान पे नहीं होता, पहली बात तो ये है। उसके बाद इनका थोड़ा सा रिजल्ट भी अच्छा है। अगर कोई कस्टमर लेके गया बाल लंबे करने के लिए ऑयल, तो उसको बालों के लिए लेंथ हुई है और उसको फ़र्क पड़ा है। शैम्पू का भी रिजल्ट मिला है तो कस्टमर है। अब फेयर एंड लवली पाकिस्तानी भी आती है, इंडियन भी आती है, लेकिन फ़र्क है, रिजल्ट में फ़र्क है, कस्टमर इंडियन डिमांड करता है। अगर हम डाबर आमला की बात करें तो डाबर आमला हेयर ऑयल जिसे इंडिया में बहुत पसंद किया जाता है, लेकिन पाकिस्तान में भी इसको काफ़ी पसंद किया जा रहा है। लेकिन यहाँ पे ओरिजिनल के साथ साथ फेक चीज़ें भी मिलती हैं, तो हम कैसे पता करेंगे कि कौन सी चीज़ ओरिजिनल है और कौन सी फेक?
जो हमारी मार्केट है अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ तो इंडियन ही प्रोडक्ट है तक। डाबर आमला भी प्योर एक नंबर इंडियन ही होता है, यहाँ पर कोई फेक चीज़ें नहीं होती। ये बस जो इस्तेमाल करता है उसे पता चलता है, जो इस्तेमाल करने वाले उसे फौरी पता चल जाता है ये फेक है या दूसरी है। इंडिया से पाकिस्तान आते थे कीमत में कितना इजाफा होता है? कम से कम 3% का तो हो जाता है, यानी 100 रुपीज़ की है तो यहाँ 400 की हो जाती है। तो आपको क्या समझते हैं कि यहाँ पे लोग आते हैं शौक से ये चीज़ें खरीदते हैं, क्वालिटी में कोई फ़र्क? बिल्कुल शौक से आते हैं। फिर यहाँ पे होलसेल मार्केट है, जाहिर है होलसेल रेट होते हैं, ठीक है, उनको डिस्काउंट में मिलती हैं सारी चीज़ें, जाहिर है शौक से आते हैं इसीलिए। ठीक हो गया, ऐसे ही है। इंडिया की प्रोडक्ट भी लोग पसंद करते हैं, बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। ठीक है, ऐसे ही है। अच्छा, कभी ऐसा हुआ है अंकल कि भाई इंडिया के दरमियान थोड़े हमारे हालात ख़राब हुए हों तो लोग कहें कि भाई हमने इंडियन प्रोडक्ट्स नहीं लेनी है, साथ वाली दुकान इंडिया की है, ये वाली दुकान पाकिस्तान की है? जो जहन में बसा हुआ है ना, लोगों की जो चीज़ें जहन में बसी हुई हैं, वो इंडिया चाहे हमें कुछ भी कर दे, हम कुछ भी कर दें इंडिया को, लेकिन वो जो चीज़ उनके जहन में बसी हुई है कि इंडियन चीज़ ही चाहिए, हमें फेयर लवली इंडियन ही की चाहिए तो इंडिया की लेंगे वो। ठीक है, वैसे तो फेयर लवली पाकिस्तानी भी आती है, लेकिन हाँ बिल्कुल ऐसे। लेकिन आपको नहीं लगता क्वालिटी में भी फ़र्क है शायद इस वजह से? क्वालिटी में फ़र्क नहीं होता, इसलिए कि ये चीज़ें मल्टीनेशनल कंपनी की है, इसमें कोई ऐसा फ़र्क नहीं होता। नहीं, मल्टीनेशनल कंपनी की है, जैसे आपने बोला फेयर एंड लवली पाकिस्तान की भी है, फेयर एंड लवली इंडिया की भी है, लेकिन जो फेयर एंड लवली पाकिस्तान में बनाई जाती है उसकी क्वालिटी में और इंडिया में जो बनाई जाती है उसमें कोई फ़र्क है या नहीं? कोई फ़र्क नहीं, कोई फ़र्क नहीं। एक ही कंपनी बनाती है, सिर्फ है, कोई ऐसा फ़र्क नहीं होता उसमें, सिर्फ जहन में लोगों की जो बस जाए चीज़, जहन का फ़र्क होता है बस, जहन का फ़र्क है। लेकिन फिर यहाँ पे ये हैरत वाली बात है कि जहाँ पे हमारे हालात अक्सर इंडिया से मतलब उस तरीके से बेहतर नहीं रहते, लेकिन फिर भी प्रोडक्ट्स हम इंडियन ज़्यादा पसंद करते हैं, जैसा कि अंकल जी ने बोला, आज किसी को ज़्यादा किसी को कम। जी तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। इस वीडियो में हमने एक मार्केट का विजिट किया जहाँ पे इंडियन प्रोडक्ट सेल किए जाते थे और अभी भी काफ़ी हद तक सेल किए जाते हैं। जब हमने ड्राई फ्रूट वाले से बात की तो उन्होंने भी बोला कि अगर ट्रेड ओपन होती है तो काफ़ी हद तक रेट कम होंगे, जिससे पाकिस्तान की पब्लिक को आसानी होगी। जब हमने जो रोज़मर्रा की अशिया हैं, जैसे अगर सोप की बात करें, अगर हम इसके अलावा और दूसरी चीज़ों की बात करें तो उनसे बात की, उन्होंने भी ये बोला कि भाई हमें पहले डायरेक्ट लाहौर से चीज़ें आती थी, हम ले आते थे या मंगवा लेते थे, अब वाया दुबई आती हैं, जिसकी वजह से रेट भी बड़े हैं, टैक्स ज़्यादा देने पड़ते हैं। इसके अलावा पत्ती वालों से जब बात की तो उन्होंने ये बोला पत्ती जब से ट्रेड बंद हुई है तब से डायरेक्टली नहीं आ रही, इवन आ ही नहीं रही।